पृथ्वी पर भी नीला सागर, पृथ्वी पर भी धरती उर्वर, पृथ्वी पर भी शस्य उपजता, पृथ्वी पर भी श्यामल अंबर। किंतु यहाँ ये कारण रण के, देख धरणी यह धीरज खोती। सब ग्रह गाते पर पृथ्वी रोती, सब ग्रह गाते पृथ्वी रोती। नमस्कार, मेरा नाम स्तुति और आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 5 जून यानी आज हम पर्यावरण दिवस बना रहे हैं। उसके अंतर्गत मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यह संभलने का वक्त है, क्योंकि दुनिया बीते 1.25 लाख वर्षों के सर्वाधिक गर्म दौर में है। यह क्यों हो रहा है, हम कितने जिम्मेदार हैं और अब क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको अभी देती हूँ। मनुष्य ने तरक्की की और बदले में प्रकृति को क्या दिया, इसके बारे में अभी हम 5 पॉइंट देखेंगे। पहला, हमने तापमान 1 डिग्री बढ़ा दिया जो फसल की पौष्टिकता छीन रहा है। दूसरा, हमने समुद्र 1.5 डिग्री गर्म किया जिससे 25% समुद्री जीव खतरे में है। तीसरा, हमने प्रदूषण फैलाया जिससे हर साल 90 लाख मौतें होती हैं। चौथा, हमने बेहिसाब कीटनाशक डाले जो 64% भूमि खराब कर रहे हैं। और पांचवा, हमने बीते 25 साल में 13 वर्ग मील में जंगल काट दिए हैं। और अब प्रकृति हमसे क्या चाहती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला, इकोसिस्टम को बचाने के लिए लैंड यूज में बदलाव रोकना होगा। दूसरा, पानी, गैस, तेल जैसे संसाधनों का अति दोहन रोकना होगा। तीसरा, एक बड़ा संदेश जो प्रकृति इंसान को रोज भेज रही है वह है कि अगर फूल, पौधे, पशु पक्षी सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित हैं। इसके बिना मनुष्य का धरती पर टिकना संभव नहीं। चौथा, पशु पक्षियों को बचाने के लिए उपभोग के प्रति सतर्क बनना होगा। पांचवा, जंगल व वन्यजीव की दुनिया में दखलंदाजी बंद करनी होगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम पेड़ों को खत्म करते रहे तो दुनिया में सिर्फ 2 ही रंग बचेंगे, काला और सफ़ेद। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और इसीलिए प्रकृति हमें खत्म कर रही है। अगले 80 साल में पर्यावरण परिवर्तन 8 करोड़ लोगों की जान ले लेगा। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगी आग में 1 करोड़ से अधिक जानवर मारे गए। 2030 तक दुनिया भर के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 14% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि वैश्विक औसत तापमान में होने से मक्का की पैदावार में औसत 7.4%, गेहूं में 6% और चावल में 2% की गिरावट लाएगी। जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के आपसी संबंध हमारी सेहत से लेकर जीव तक पर कैसे असर डाल रही है। यह रोग दे रहा है जो कि 62% की नींद प्रभावित होती है। यह महंगाई बढ़ा रहा है 6% तक बड़े मूल्य। यह बेघर कर रहा है 3 करोड़ विस्थापित। यह काम के घंटे कम कर रहा है 5 करोड़ लोग प्रभावित। सिर्फ एक ही पृथ्वी। तो ये थी हमारी विश्व पर्यावरण दिवस की जानकारी। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि किन चीज़ों का प्रयोग करें और किन चीज़ों का प्रयोग ना करें। एसी का इस्तेमाल कम करें, पानी बर्बाद ना करें, कचरा का प्रबंधन करें, सोलर पैनल लगवाएं, साइकिल का उपयोग करें, अनावश्यक गाड़ी को मत दौड़ाइए, नदियों को प्रदूषित मत कीजिए, पेड़ लगाएं, प्लास्टिक को ना कहिए। इसी के साथ मैं एक मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी की एक संदेश को दोहराना चाहूँगी। वर्तमान में पर्यावरण असंतुलन के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है,
जिसका परिणाम असामान्य मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने है। धरती के पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे, तभी हमारा अस्तित्व सुरक्षित रह पाएगा। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब पर्यावरण की सुरक्षा का प्रण लेते हैं। इसीलिए कहते हैं पर्यावरण की रक्षा भविष्य की सुरक्षा।